जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख माह की वरुंधनी एकादशी कब है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुंधनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में वरुंधनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हमें भगवान हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, शुभ योग, महत्व और वरुंधनी एकादशी पर आपको कौन से नियमों का पालन करना है और कौन से खास उपाय करने हैं जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वरुंधनी एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर होगा और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल 24 अप्रैल को वरुंधनी एकादशी मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:03 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:23 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:51 से 7:13 तक, निशीता मुहूर्त रात 11:57 से 12:41 तक। वरुंधनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन दान करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। इस साल वरुंधनी एकादशी पर ब्रह्मा व इंद्र योग का शुभ सहयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। आइए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद बांटें। आइए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी को सफल बनाने के लिए उसमें क्या खाएं और क्या नहीं। वरुंधनी एकादशी पर जो भक्त उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। साधक इस बात का ध्यान दें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप वरुंधनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें क्योंकि यह व्रत को सफल और सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी पर आपको कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। वरुंधनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों व गरीबों को अन्न, भोजन, फल व सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना चाहिए। इस दिन गौदान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन तिल से बनी चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं धन में वृद्धि के लिए। वरुंधनी एकादशी के दिन पैसों की तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो पीले वस्त्र में 11 कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी में रखें। सौभाग्य के लिए वरुंधनी एकादशी के दिन सुख, स्मृति और भाग्य में वृद्धि के लिए एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए वरुंधनी एकादशी की रात तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें।
से बचाव के लिए वरुणधनी एकादशी के दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर 7 बार घुमाकर चौराहे पर रखाएं। शत्रु बाधा निवारण हेतु वरुणधनी एकादशी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।